Welcome back friends. Good morning. Today we will solve a passage of class 5, lesson 5, my elder brother. So let's start students. Read the following passages carefully and answer the questions that follow. इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, इसमें बता दूं कि दो भाई है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा भाई 14 इयर्स का है जबकि उसका छोटा भाई 9 इयर्स ओल्ड है, यानी 9 वर्ष का है। दोनों आपस में बातें करते हैं, क्या चीज के बारे में चलिए देखते हैं। मुन्ना जो उसका छोटा भाई है, ये बोल रहा है अपने भाई से, भैया यू आर 5 इयर्स ओल्डर देन आई एम एंड देयर 3 क्लासेस अहेड ऑफ मी। भैया आप मुझसे 5 वर्ष बड़े हैं और मुझसे 3 क्लास आगे भी। ठीक है। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मैं हैरान रहता हूँ कि आप क्यों एक ही वर्ड को, सेम वर्ड को, एक ही वर्ड को लिखते रहते हैं 20 बार, एक ही सेंटेंस को 20 बार लिखते हैं और पोएम्स को कई बार सुंदर अक्षरों में उसका नकल करते रहते हैं, मीन्स उसे उतारा करते हैं। मैं इन बातों को सोच सोच कर हैरान रहता हूँ आपके बारे में। ओके, तो भैया क्या बताता है मुन्ना को, यू नो तुम जानते हो, स्टडीइंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। बताया था मैंने, ये चाइल्ड्स प्ले मीन्स बच्चों का खेल। तो भैया बताता है मुन्ना को, तुम जानते हो स्टडीइंग इंग्लिश, इंग्लिश का अध्ययन करना मीन्स पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। One has to work very hard in order to learn the subject. हर किसी को इसे सीखने के लिए, यानी इस विषय को, इंग्लिश को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ट्रिमेंडस मीन्स बताए थे, अथाह मीन्स बहुत अधिक, एफर्ट मीन्स प्रयास या श्रम या मेहनत इज रिक्वायर्ड। अंग्रेजी बोलने या लिखने के लिए, अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई काइट्स और सिट idling away with friends and fun। ठीक है, तो ये भैया बताता है मुन्ना को, लेकिन तुम्हें जो समय मिलता है, बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, तुम्हें जो मौका मिलता है ना, जो समय तुम्हें मौका से मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम दौड़कर फील्ड चले जाते हो। प्ले मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स पत्थर, पत्थर फेंकते रहते हो, एंड फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाया करते हो, और सिट idling और अपने और मनोरंजन के लिए अपने दोस्तों के साथ दूर बैठा करते हो। Can't you sit down and study? तुम क्यों नहीं बैठकर स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि ये पैसेज क्या कह रहा है। दो भाई के बीच कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। इसमें छोटा भाई मुन्ना के बाद छोटा भाई
बड़े भाई के बारे में कुछ कहता है और बड़ा भाई मुन्ना को कुछ समझाता है। ओके, तो अब इसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो वाई वाज मुन्ना वंडर, मुन्ना हैरान क्यों था? मुन्ना वाज वंडर, देखिए लिखा हुआ है आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे लिखते हैं आंसर। मुन्ना वाज वंडर because क्यों his brother, ठीक है, kept writing, kept writing the same word 20 times, 20 times, one sentence more than 20 times, and copied poems several times in beautiful letters। क्योंकि मुन्ना हैरान था क्योंकि उसका भाई एक ही शब्द को 20 बार लिखा करता था, एक सेंटेंस को 20 बार से ज्यादा लिखता था और पोएम्स जो होते थे उसे सुंदर अक्षरों में कॉपी किया करता था, नकल करता था। ठीक है, सेकेंड, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली व्हाट इज रिक्वायर्ड, इंग्लिश अच्छी तरह से लिखने या बोलने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो ये भी बताया थे आपको, देखें ये बताया था मैंने, ट्रिमेंडस एफर्ट, अथाह परिश्रम, है ना, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? ट्रिमेंडस एफर्ट। Tremendous effort is required to speak or write English properly। Third, studying dot what studying is no child's play, यानी क्या खेलना बच्चों, क्या अध्ययन करना बच्चों का खेल नहीं। मैंने बताया था, भैया ने बोला था कि स्टडीइंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, कि इंग्लिश का स्टडी करना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। बट द मोमेंट, लेकिन तुम्हें जो समय मिलता है, उन्हें गॉट ए चांस, तुम जो समय पाते हो, ही रैन टू द फील्ड, वह तुम कहाँ चले जाते हो? फील्ड में। मुन्ना को जो समय मिलता है उसमें भी वह दौड़कर फील्ड चला जाता है, मैदान में चला जाता है खेलने के लिए। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये क्या है? ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हाउ मेनी
years भैया was older than मुन्ना। भैया मुन्ना से कितने वर्ष बड़ा था? जानते हैं, भैया था 14 इयर्स का और मुन्ना था 9 इयर्स का। मीन्स भैया was 5 years older than मुन्ना। 5 हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोगों ने एक पैसेज को सोल्व किया। शायद आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।